कि जो भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो बुरा नाम है। जेजेएम स्कीम जो है और सौभाग्य स्कीम मैक्सिमम फेल हो चुकी है। जैसे गाँव माड़ा है, दो पंचायतें माड़ा भी, वहाँ हमारा गाँव जो इस वक्त बिजली की लाइट के लिए तरस रहा है। बच्चा हमारा ही बच्चा जिसमें काम जेजेएम का नहीं हो रहा है, और जहाँ जो काम हुआ है वहाँ पे बिल्कुल पाइपें जो है बिल्कुल जमीन के ऊपर जा रही है। इसी टैंक को यूज करेंगे। अभी तक वहाँ पे दूसरा टैंक नहीं बना है। जो 10 फीट पाइप है, ज्यादा नहीं चाहिए, 10 फीट पाइप जो बिछी है वो बिल्कुल जमीन के ऊपर। वो दिन पहले की बात है, ऑनरेबल एमएलए साहब ने चीफ मिनिस्टर से बात की, उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ। लोग इतना परेशान है, हाल है हमारे गाँव के माड़ा और माड़ा के एजेंसी से, जो सीबीआई एजेंसी है, एंटी करप्शन है, क्राइम जिसको ये प्रिटेंड करती है, मुझसे बुलाने के बाद ये टीम जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट उनकी पार्टिकुलरली मैं होगा कि माड़ा ए और माड़ा बी की जो इंस्ट्रक्शन दी जाए, और जो एलिगेशन मैं लगा रहा हूं वो बिल्कुल अगर सही साबित होते हैं तो डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर मैं गलत साबित होता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिन से हमने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन बहुत कम सुनवाई होती है। आज मैं मुख्तार आपको बताता चलूं कि मुझे ये कहना में जरा भी शशोपाई नहीं है कि जो भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो बुराए नाम है। उनका जमीनी सतह पर जो है उनका कोई भी रिजल्ट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। उसमें आप बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको जो जेजेएम स्कीम जो है और सौभाग्य स्कीम जो खत्म हो गई है 31/3/2022 को जो खत्म हो गई थी, या आज जो स्कीम चल रही है उनके ताल्लुक से मैं आपको बात करूंगा कि जैसे कि सरकार की जो सौभाग्य स्कीम थी वो अक्टूबर 2017 में उन्होंने लॉन्च की थी, और 31 मार्च 2022 को डिपार्टमेंट से ही फीडबैक लेने के बाद उनकी रिपोर्ट पर 100% अचीवमेंट जो टारगेट उन्होंने अचीवमेंट किया है, उसकी बिना पर वो 31/3/2022 को स्कीम जो है वो क्लोज हो गई थी। एक बार मैंने एक आरटीआई लगाई अपने एग्जिन साहब पुंछ को, जो पीडीडी के थे, तो उनसे मैंने पूछा कि जो सौभाग्य स्कीम के तहत आपने कितना काम किया है, कितना टारगेट आपने अचीव किया है। तो उनने आरटीआई के जवाब में मुझे ये कहा कि 100% जो टारगेट हमने अचीव कर दिया है, अब हमारी स्कीम जो है वो क्लोज होने जा रही है। लेकिन मैं ये वसूख से कहता हूँ और यकीन से कहता हूँ कि सौभाग्य स्कीम जो है वो मैक्सिमम वो फेल हो चुकी है, क्योंकि हमारी पंचायतें, 2 पंचायतें हमारी, जैसे गाँव माड़ा है उसकी 2 पंचायतें, माड़ा ए और माड़ा बी, और वहां पर इस वक्त भी सौभाग्य स्कीम के तहत जो है 10% काम भी नहीं हुआ है। यानी कि सरकार एक तरफ कह रही है कि जितने भी अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया, रूरल एरिया में अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया थे उनको हमने इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है, और जो अर्बन एरिया में जो भी पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, जो इकोनॉमिकली पुअर थे, उनको भी हमने इलेक्ट्रिफिकेशन से जो हमने उसको मुस्तफीद किया है। लेकिन टोटली गलत है, कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारे वहां पे आप देखें कि इस वक्त भी ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान जो हमारा बड़े चांद पे छू रहा है, इस वक्त लोग चांद पे जा रहे हैं, वहां हमारा गांव है जो इस वक्त बिजली की लाइट के लिए तरस रहा है। लोगों ने आज भी लकड़ी के अपने इम्प्रोवाइज किए हुए हैं खंबे, छोटे छोटे खंबे लगा के वहां पे तारें लगाई हुई हैं। लोगों ने आज भी पेड़ों के साथ वो बांधी हुई हैं, तारें बांधी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। तो इस वक्त वहां पे कोई जो पोल लगे थे उनके साथ अभी तार की कोई कनेक्टिविटी अभी नहीं हुई है। तो जो सौभाग्य के तहत जो ट्रांसफार्मर गए थे, 6 साल हो गए वहां पे ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं जमीन पर, वो भी आपको बताऊंगा। पोल्स लगे हुए हैं, पोल पर कोई तार नहीं लगी है, और जो पता नहीं गवर्नमेंट के पास इतना फालतू पैसा है कि तो गरीब लोगों को दो, गरीब लोगों की आप करो, जो लोग परेशान हैं। तो सौभाग्य वाला जो ट्रांसफार्मर है 2017-18 में वो जमीन पे पड़ा था, अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, कोई उसको उठा के वहां पे इंस्टॉल नहीं किया गया है। उस एरिया के लोग इतने तरस रहे इस वक्त, वो जो होती है ना वो लकड़ियां होती हैं जिनको वो जलाते थे पहले, कदीम जमाने में लोग जलाते थे, आज भी वो लोग वही जला रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार ये दावे करती है कि हमने लोगों को बिजली जो है वो मुहैया की है, बिजली से हमने लोगों को मुस्तफीद किया है, वहां पर हमारे गाँव के लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। और ये मैं कहता हूँ शैम होनी चाहिए मरकजी सरकार के लिए और स्टेट सरकार के लिए। कोई भी सरकार हो, या मरकजी सरकार हो, या यूटी की सरकार हो, स्टेट सरकार हो, उनको कोई भी जब पॉलिसी बनाते हैं तो उस पर काम करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि वो बराए नाम पॉलिसीज बनाते हैं, बराए नाम स्कीम्स बनाते हैं वोट लेने हासिल करने के लिए, उसके बाद उस पर काम कोई नहीं होता है, लोगों को उसका फायदा कोई नहीं मिलता है। तो दूसरी बात यह है कि हमारी जेजेएम स्कीम जो है, ये सरकार ने इसको जब लॉन्च किया तो इसके लिए किया कि जो रूरल एरिया में जो औरतें हैं दूर से पानी लाती हैं, नौजवान लड़कियां दूर से पानी लाती हैं, तो कम से कम उनको हर घर जो है वो नलका मिलना चाहिए।
हर घर को जल मिलना चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने ये स्कीम जो है ये लॉन्च की है। और मैंने इसके लिए मैंने एक आरटीआई लगाई। तो आरटीआई में जब हमारी बात हुई तो मैं एससी साहब के पास बैठा, तो एससी साहब से मैंने पूछा कि जो जेजेएम स्कीम है इसका काम ग्राउंड पे नहीं हो रहा है, इसका जमीनी सतह पर इसका कोई भी आउटपुट नहीं है, तो इसका मकसद क्या है। तो उनका मुझे ये कहना था कि जेजेएम स्कीम जो है इसके लिए एक गाइडलाइन है कि जब पूरा एरिया जो है वो जब हम उसको ये स्कीम हमारी पूरी कामयाब हो जाएगी तो उसके बाद हमें ग्राम सभा बुलाएंगे। उस ग्राम सभा के अंदर अगर एक बंदा भी ये कह देगा कि मुझे नलका नहीं मिला है, मुझे पानी नहीं मिला है, मेरी पानी की सप्लाई मेरे पास नहीं है, तो समझो कि स्कीम फेल है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जो मैं एलिगेशन लगाऊंगा, मैं एक बात और कहना, जो मैं एलिगेशन लगाऊंगा अगर ये मैं साबित करने में फेल हो जाता हूं तो सरकार मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर मैं साबित कर दूंगा, अगर प्रूफ कर दूंगा, तो जो डिफॉल्टर लोग हैं उनके खिलाफ सरकार को कदम उठाना होगा, सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। तो मैं जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर 19 लाख समथिंग जो है उन्होंने कहा कि ये होस्ट वोट है जिनको हमने ये जेजेएम की स्कीम के पानी देना है, उसमें से 15 लाख उन्होंने कह दिया कि हमने दे दिए पानी, इनको हमने इससे बेनिफिट हमने दे दिया इनका। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो 80.85% है शायद, इतना ये कहा है कि हमने इतना अचीव कर दिया टारगेट, तो इसका मतलब यही है कि हमारा बाकी तो स्टेट में हो गया होगा लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अभी हमने नहीं किया है। जो 19% बचा है वो हमारा ही डिस्ट्रिक्ट बचा है जिसमें काम जेजेएम का नहीं हो रहा है। और जहां पे जो काम हुआ है वहां पे बिल्कुल पाइपें जो है बिल्कुल जमीन के ऊपर जा रही हैं, कोई जमीन जो है जमीन के अंदर उन्होंने पाइपें जो है दबाई नहीं है जैसे ये उनको मतलब जमीन के अंदर पाइपें करनी चाहिए थी। और जो टैंक बने हैं वहां पे बिल्कुल सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा है। और एक टैंक जो था मैंने एग्जिन साहब को मैंने लिखा कि वहां पे एक टैंक जो है बना है, वाटर टैंक बना है, वहां पे लोकल नाले का मटेरियल वहां पे यूज हुआ है, आप उसको फिल फोर जो है उस पर कार्रवाई करो, उसको डिसमेंटल करो। इन्होंने यहां से टीम भेजी, वहां उसको आप तोड़ा। मैंने इनको दोबारा पूछा तो इन्होंने कहा कि हमने उसको डिसमेंटल कर दिया। मुझे रिटर्न में उन्होंने लिख के दिया कि हमने डिसमेंटल कर दिया है, लेकिन जब मैं फिजिकली वहां पे गया तो कोई डिसमेंटल नहीं हुआ था। वो उसको उन्होंने सुराख किए हुए थे, 4-5 सुराख किए थे। वो इसलिए किए थे कि जब ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हम इसी को मसाला लगा के होल में इसी टैंक को यूज करेंगे। अभी तक वहां पे दूसरा टैंक नहीं बना है। अगर वो उसको होल किए है उन्होंने, तोड़वाया है अगर, तो इट मीन्स कि वो गलत मटेरियल लगा है। अगर वो सही लगा था तो उसको तोड़ा क्यों उन्होंने? ठीक है। उसके बाद जो पाइपें वहां पे हमारे गांव के अंदर जो बिछी हैं, जो बिछी है 10% पाइपें, ज्यादा नहीं बिछी है, 10% पाइपें जो बिछी हैं वो बिल्कुल जमीन के ऊपर हैं। वहां पे बर्फानी एरिया है, वहां पे जब सर्दियां, वहां पे सर्दियों में टेम्परेचर वहां पे 30-30 चला जाता है, 30-35 चला जाता है, तो वो कोरे की वजह से वो पाइपें फट जाती हैं, वहां पे वो लाइन कामयाब नहीं होती है, वो स्कीम कामयाब नहीं है, पाइपें नहीं दबा रहे हैं। मैंने एग्जिन साहब भी बात की, मैंने AWE से भी बात की, मैंने JE साहब से भी बात की, मैंने कॉन्ट्रैक्टर जो ओम साई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फायर की फर्म है, उनको क्या लगा हमारे वहां ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, उनसे भी मैंने बात की। एक बार नहीं सैकड़ों बार बात की, लेकिन उनके कान के पास से जूं तक नहीं रेंगती है। इस वक्त हमारे वो लोग अभी पानी के लिए तरस रहे हैं। जो पुरानी लाइनें जो हमारी बिछी थी, जो जिससे पानी वो लोकल वहां पे उन्होंने लगाया हुआ था, वो पाइपें न जाया करती। और मैक्सिमम पाइपें जो वो पुरानी लगा रहे हैं, नई पाइपें बड़ी कम जा रही हैं। टोटली वहां पे लोग इतना परेशान है, हाल है हमारे गाँव के माड़ा ए और माड़ा बी के, लेकिन वहां पे कोई पानी, कोई बिजली, कोई कुछ नहीं है। इस दौर में भी अगर हम लोग इस पानी और बिजली से हम अगर महरूम रहेंगे तो ये इसके लिए मैं कहता हूँ शर्म होनी चाहिए मरकजी सरकार को, जिन्होंने ये स्कीमें बनाई है। पूरी तरह से उनका काम जमीनी सतह पे नहीं हो रहा है तो वो शिकंजा भी नहीं कस रहे। और मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ इस पर पूरी तवज्जो करें। जैसे पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है, ऑनरेबल MLA अपने जाज जान साहब ने चीफ इंजीनियर साहब से बात की, उनकी एक एक बात से मैं सहमत हूँ MLA साहब की। उन्होंने तो ऐसे वो ब्रीफ किया, उनको ऐसे बताया कि जैसे हर लाइन पे हर जगह पे ये खुद गए, और वाकई ही वो फैक्ट है। जो एजाज जान साहब ने कहा है वो बिल्कुल फैक्ट है। ऐसी पूरी स्कीम जो है टोटली फेल है, इनकी मिली भगत। अगर मुझे बताएं मैं चोरी करता हूं, अगर मैं चोरी कर रहा हूं तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आपने चोरी की कि नहीं की? मैं कहूंगा मैंने नहीं की। मैं क्यों कहूंगा मैंने चोरी की? हेल्थ अथॉरिटीज जो है वो अपने ही डिपार्टमेंट से फीडबैक लेती हैं, अपने डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेती है क्या काम हुआ या नहीं हुआ। वो कैसे बताएंगे हमने काम नहीं किया? मैं ये कहता हूं कि वहां पे 10%, 15%, 20% तक भी काम नहीं हुआ होगा। अच्छा, लोगों की वहां पे जो वेजेस हैं वो नहीं मिलते हैं, जो लोग मजदूर वहां पे काम करते हैं उनको वो नहीं मिलते हैं, तो वो काम कैसे करेंगे वो लोग? तो मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि आप जेजेएम स्कीम जो है इस पर पूरी एक टीम बनाई जाए, इस पर पूरी एक इंक्वायरी की जाए, इनिशिएट की जाए,
अगर इसमें हम लोग गलत साबित होते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसमें डिपार्टमेंट जो है वो गलत साबित होता है, डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ये जो स्कीम है WSS माड़ा ब्लॉक बफलियाज की, इसका अप्रैल 2022 में अप्रैल 2023 में इसका टेंडर लगा था। ठीक है, 3 महीने का टाइम था, 120 दिन का टाइम था, इनको प्रोजेक्ट पूरा करना था। 1.5-2 साल हो गए, अभी तक 20% काम नहीं हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा जिस एजेंसी से ये मामला पर्टेन करता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं रिटर्न में दूंगा CBI को, मैं रिटर्न में दूंगा एंटी करप्शन को, मैं रिटर्न में दूंगा क्राइम ब्रांच को, मैं रिटर्न में दूंगा ED को, मैं रिटर्न में दूंगा NIA को, तो वो आएंगे ना। हमारी ये जो स्टेटमेंट है यही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। इस पे ही कोई भी आदमी अगर एक अपनी स्टेटमेंट देता है तो कोई भी एजेंसी जिसको वो स्टेटमेंट जिसको पर्टेन करती है उसको फिर फोर जो है उस स्टेटमेंट पे ही कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट उसकी जो सही साबित होती है तो जो डिफॉल्टर होते हैं उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर वो साबित नहीं होती है तो जो स्टेटमेंट देता है किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा एजेंसी से, जो CBI एजेंसी है, एंटी करप्शन है, क्राइम ब्रांच है, जिसको भी ये पर्टेन करती है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने लेवल पे एक ऑफिसर डिप्यूट करें जो हाई इंटीग्रिटी हो, और या कोई टीम बनाए और इस पूरी JGM स्कीम जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि माड़ा A और माड़ा B की जो है इंस्पेक्शन की जाए, और जो एलिगेशन मैं लगा रहा हूं वो बिल्कुल अगर सही साबित होते हैं तो डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाए, डिपार्टमेंट से रिकवरी की जाए। अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी एजेंसी जब कार्रवाई करती है तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो जो स्कीम होती है उसको बंद नहीं करना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैं मेरी इस JGM स्कीम पे या सौभाग्य पे या बिजली का कोई भी काम है, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो जब कार्रवाई शुरू होगी किसी एजेंसी के तो काम बंद हो जाएगा। वो काम बंद होने से वहां के लोग सफर होते हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब कार्रवाई हो तो काम चलता रहना चाहिए, काम बंद नहीं होना चाहिए, ताकि लोग भी उससे फायदा उठा सकें, लोगों के काम भी हो सके और कार्रवाई भी उधर से चलती रहे। एंड में जब साबित हो जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है, उस पर वो अपना जो है एक्शन करेंगे। तो मैं यही एक बात फिर आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूं सरकार, LG सरकार से, उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर UT के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने बड़े वादे किए हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री पानी देंगे, तो अभी तक तो हमें कोई उसका आउटपुट मिला नहीं है। तो आप ही वहां से अपने दोनों अपने सेक्रेटरीट से जो है एक सर्कुलर निकालें इस JGM स्कीम पे, और जो सौभाग्य स्कीम जो खत्म हो गई है उस पर भी एक तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वाकया ही लोगों को बिजली मिली है, पानी मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, उस पर कार्रवाई हो। बिजली के लिए हमारे PRI जो फंड्स थे उसमें कैपेक्स बजट में से एक पंचायत से भी 2021-22 में पैसा दिया गया, उसका भी कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ ग्राउंड पे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो पैसा कहाँ गया उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके बाद जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए माड़ा B से जो है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 6 के लिए जो है बिजली के लिए पैसा दिया गया। उसके टेंडर भी लगे थे और टेंडर ओपन भी हो चुके हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को निकले भी हैं, वो अभी तक वो काम स्टार्ट नहीं कर रहा है। मैंने AW साहब से 3-4 बार मैंने रिक्वेस्ट की कि ये लैप्सेबल स्कीम है, कैपेक्स बजट जो है ये लैप्सेबल होती है। अब जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर निकले हैं तो उसको कम से कम वो काम अपना करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बस 1 दिन मुझे दे दो, 2 दिन दे दो, लेकिन अभी तक वो काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब ये एंडिंग जो मार्च है, जो इसके बाद तो ये फंड्स खत्म हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, तो ये डेलिबरेटली लैप्स कर रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट वाले भी इसको लैप्स कर रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट की फिर कोई मिली बाबत हो कि मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है। तो वो काम भी जो है वो जल्द से जल्द उसका भी होना चाहिए। वो जो बाकी जो हमारी ग्रीवेंसेस जो मैंने बताई हैं जी पानी के मसले में और जो हमारी बिजली के मसले में, ये हमारी जल्द से जल्द जो है जी हल